हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष आए हुए हैं। हमने अपने अध्यक्षों से सुझाव मांगे। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका समाजवादी पार्टी निभाने वाली है। हमारे अध्यक्षों ने बहुत अच्छा काम किया और कुछ शिकायतें भी आई हैं। वोटर्स लिस्ट को लेकर बहुत अच्छा काम किया है। चुनाव में कहां पर कितना वोट कटा है, ये वोट बढ़ा है, इसकी जानकारी ली जाएगी। हमारे अध्यक्षों की जिम्मेदारी होगी और चुनाव आयोग का भी निष्पक्ष चुनाव कराने का भी दबाव बनाएगी। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि गठबंधन जो है और जिस पे चर्चा हो रही है उसको और मजबूत किया जाए। यहाँ पर उन्होंने इशारा किया कि बसपा कांग्रेस के संपर्क में है। देखिए, जो बातें आप कह रहे हो वो इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं थी। अगर इंडिया गठबंधन में ऐसी कोई बात रही होती तो हमें पता होता। इसलिए आप बीजेपी की साजिश में आप भी मत। और जिस तरह की ये लोग बात कर रहे हैं, ये कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि बीजेपी खुद नहीं कहती, किसी से कहलवाती है जिससे गठबंधन कमजोर हो जाए। इसलिए बीजेपी चारों तरफ से अटैक करती है, याद रखना। सर, कांग्रेस पार्टी जा रही 15 तारीख अयोध्या दर्शन करने, तो क्या और भी कुछ दल के नेता वहां पहुंचेंगे? मुझे क्या पता है किसी का। जब बुलावा आएगा, मैंने कहा बुलावा आएगा हम जाएंगे। आपकी मंतव्य क्या है कि बसपा गठबंधन में रहे इंडिया की? ये जो महिला पत्रकार कह रही हैं, ये खुद पूजा करती है। कौन से दिन का व्रत रखती हो आप? आज हमारे घर पे भी हो सकता हो व्रत, और आप में से मंगल रखते होंगे, बृहस्पति। हर दिन रखने इसमें कौन सी नई बात? कोई नई बात है? ये सब देखिए पॉलिटिकल है। आप लोग देश बचाइए। ये देख लो, ये देखिए, अगर ये भी डेटा गलत हो तो बताओ। ये देखिए आप, ये देखिए यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में कितना इन्वेस्टमेंट आ गया जमीन पर, देखिए आप। निवेशक ही गायब हो गए, बताइए। ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं, निवेशक ही गायब है। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि जो निवेशक गायब हुए उनको तो पता करवाओ ना, उनके नाम चलाइए ब्रेकिंग न्यूज में, तो शायद वो दोबारा के इन्वेस्ट कर जाए यूपी में। निवेशक ही गायब हो गए जिन्होंने एमओयू किया। दिसंबर में कुछ होना था लेकिन देखिए, ये हमारे बुंदेलखंड के भी अध्यक्ष वगैरह बैठे होंगे। आपको पता होगा देश के प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा यहाँ पर मिसाइल्स बनेंगे, एयरक्राफ्ट बनेंगे। क्या बनाए? आपने कभी जाना इस बात को? अभी अखबार में मैंने एक दिन पढ़ा कि सरकार ने निर्देश दिए कि हर जिले में जमीन एक्वायर की जाए। जब 3 साल पूरे हो जाएंगे तो जमीन एक्वायर करेंगे आप, तो आपका इन्वेस्टमेंट कब आएगा? तो आपकी आधी अधूरी तैयारी थी, कोई तैयारी नहीं थी आपकी। और फिर सरकार ये बताए कि किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत इन्वेस्टमेंट आया है, और जो इंसेंटिव्स आपने दिए थे, जो इंसेंटिव्स आपने अलाउ किए थे या आपने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर लाए थे, उसमें कितने इंडस्ट्रियलिस्ट को आपने इंसेंटिव दिया है? बजट में था क्या वो पैसा? तो असली बात तो आप बोलते नहीं हो। आप पूछिए उनसे कि इंसेंटिव कितने इंडस्ट्रियल हाउसेस को आपने दिया। अगर आपने इंसेंटिव नहीं दिया, इसका मतलब कोई इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ नहीं आया। और जितना समाजवादियों की सरकार में अच्छे काम हुए थे, सब खराब हुए। 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? क्या राम मंदिर होगा उसमें? महिलाओं की सुरक्षा। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पूरे देश में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। और हमारी सीमाएं असुरक्षित हो गई है। जो 1962 के युद्ध की मेमोरियल था, वो सुनने में आया चीन की फौज ने तोड़ दिया। जहां तक चीन की फौज जाना चाहती थी वहां बैठ गई है जाकर के, चाहे वो आपका लद्दाख हो। सुनने में यहां तक आ रहा है कि भूटान के हिस्से को भी कब्जा कर लिया। ये मुद्दे हैं। बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, अन्याय चरम सीमा पर है। आपका बुलडोजर पे वोट पड़ेगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान बचाने के पे वोट पड़ेगा? और हमें उम्मीद है इस देश के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए आगे आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। ये हमारे मुद्दे हैं।